Hello dear students, welcome to the English session. Our topic is on killing a tree and we are talking about poetic devices. Now what are poetic devices? Poetic devices are the tools. They help a poet to enhance the beauty, the meaning and the emotional impact of poetry. Poetic devices, they create vivid imagery, they convey deeper meanings and they evoke emotions in the reader. In a nutshell, we can say that poetic devices are very powerful. They have the power to make poetry powerful and memorable. इसी वजह से हम अपनी बचपन की पढ़ी हुई पोएम्स को आज तक याद रख सके हैं। कुछ कॉमन पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं कौन से होते हैं। सो वी हैव सिमिली, मेटाफर, रेपिटेशन, सिंबलिज्म, personification, alliteration, enjambment and rhyme scheme. इनमें से बहुत सारे poetic devices के बारे में हम already बात कर चुके हैं। आइए देखें वो कौन कौन से हैं। We have talked about rhyme scheme. Rhyme scheme is repetition of syllables और generally वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? End of a verse line पर। We have talked about metaphor. दो ऐसी चीजें जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है उनमें सिमिलैरिटीज ढूंढने को मेटाफर कहा जाता है। टॉकिंग अबाउट एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या है? रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड विद इन अ लाइन। हमने बात की थी टंग ट्विस्टर की। एंड पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स को, इनएनिमेट थिंग्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। We'll talk about repetition today. Now, in any poem, repetition का मतलब क्या है? Repeating words, phrases, lines और stanzas. अब आप खुद सोचकर देखो, कई बार हमारी मम्मी बार बार एक बात कहती रहती है। हम बोलते हैं क्यों बार बार बोल रहे हो, है ना? वो बार बार कहेंगी टाइम वेस्ट मत करो, बैठ के पढ़ लो। कहीं हम जा रहे होंगे, पढ़ लिया, तो आप बोलोगे बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? तो क्यों करते हैं बार बार रिपीट? रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी आइडिया को हाईलाइट करना चाहते हैं। हमारे टीचर्स भी बार बार कहेंगे बी रेगुलर, लिख के पढ़ाई करो, बार बार कहते हैं ना। तो रिपीटिशन पोएट भी क्यों यूज करता है? क्योंकि वो किसी आइडिया को हाईलाइट करना चाहता है। आइए देखते हैं ऑन किलिंग अ ट्री में रिपीटिशन कैसे यूज हुआ है। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि एक ऐसा स्टैंजा है जहां पर पोएट ने बार बार पुल्ड आउट इस फ्रेज को यूज किया है। क्या बताना चाहता है पोएट? पोएट हमें बताना चाहता है कि जो ट्री है उसकी सारी स्ट्रेंथ, उसकी लाइफ कहाँ है? उसकी रूट्स में। उसकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हमें एक्चुअल ट्री को मारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी रूट्स को पुल आउट करना पड़ेगा। लेट अस सी कहाँ यूज हुआ है ये रिपीटिशन। हियर द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली out from the earth cave. Now can you see pulled out has been used 3 times here. So this is repetition. Let's move further and let us talk about another very interesting poetic device and that is enjambment. मतलब लाइन तो खत्म हो गई पर बात अभी चल रही है। तो enjambment का मतलब होता है कि बात को एक से ज्यादा लाइन तक लेकर जाना या कई बार स्टेंजास से भी आगे बढ़ जाती है। तो जनरली हम कहेंगे कि जब एक सेंटेंस कंटिन्यू करता है 2 और मोर लाइंस में विदाउट अ ब्रेक तो वहां यूज होती है एंजैम्पमेंट। नाउ लेट अस सी ऑन किलिंग अ ट्री में एंजैम्पमेंट कहाँ यूज हुई है। तो अगर हम बात करें पूरी पोएम में ही एंजैम्पमेंट बहुत ज्यादा यूज हुई है। हमने ऑलरेडी बात की है राइम स्कीम की।
तो पोएम लिखी गई है फ्री वर्स में, और ऐसे केसेस में एंजाममेंट जनरली बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. Let us observe a single sentence here which has run into 6 lines. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering and then it is done. तो आप देख सकते हो full stop कहाँ आ रहा है? At the end of the 6th line. This is enjambment. तो इसी के साथ हम बात कर चुके हैं ऑन किलिंग अ ट्री में यूज होने वाले तकरीबन सभी पोएटिक डिवाइसेस की. आइए एक बार नजर मार लेते हैं हमने किन किन पोएटिक डिवाइसेस की बात की है. वी स्टार्टेड विद राइम. हमने देखा कि पूरी पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है. वी टॉक्ड अबाउट मेटाफर, और कहाँ यूज हुआ है मेटाफर? लेप्टस हाइट, ब्लीडिंग बार्क. वी टॉक्ड अबाउट एलिट्रेशन. एलिट्रेशन कहाँ यूज हुई है? It takes much time to kill a tree. ढ साउंड की रिपीटिशन. Then the bleeding bark will heal. ब साउंड की रिपीटिशन. Which if unchecked will expand again. व साउंड की रिपीटिशन. The sores, white and wet again. व साउंड की रिपीटिशन. We talked about personification. Personification यानी human being से non living things का comparison करना. कहाँ यूज हुआ है? Has grown, slowly consuming the earth, the bleeding bark will heal. तो ये सभी वर्ड्स जैसे growing up, consuming, bleeding, heal आसानी से हमें बता सकते हैं कि पेड़ को कंपेयर किया जा रहा है ह्यूमन बीइंग्स के साथ. बात करते हैं रिपीटिशन की. तो हमने अभी एक स्टैंजा पढ़ा जहाँ पे पुल्ड आउट को पोएट ने बार बार यूज किया है ये आइडिया बताने के लिए कि अगर पेड़ को सच में मारना है तो उसकी रूट्स को पुल आउट करना पड़ेगा. वी टॉक्ड अबाउट एंजाममेंट. एंजाममेंट इज अ पोएटिक डिवाइस वेयर अ सेंटेंस कैन रन इनटू मोर देन वन लाइन और इवन अ स्टैंजा. जैसे कि ये एक स्टैंजा आपके सामने है जहाँ पे कि आइडिया 6 लाइन्स तक जा रहा है. सेंटेंस खत्म हो रहा है एट द एंड ऑफ द 6th लाइन जहाँ पे कि आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा. Now that we have talked about almost all the poetic devices as used in On Killing a Tree, we'll end our today's session, and as always I will leave you with a task, and the task is that you should read another poem of your own choice, but the theme should be saving trees, and you should try to identify the poetic devices used in that poem. I end my session here. Take care.